नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल बिलासपुर में आप सबका स्वागत है। मैं इस बार फिर सीजीपीएससी को देखते हुए आज हम लोग साहित्य पर फिर से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ साहित्य पर, साहित्यकार का नाम दिया हूँ, साहित्यकार के जो पुस्तकों दिया हूँ, इसके अलावा उनको याद करने का तरीका बताया हूँ। आज ये छत्तीसगढ़ साहित्य का जो बचे हुए साहित्यकार है, जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है भाग 2 मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसको बताऊंगा भी कौन कौन से साहित्यकार है और उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। अधिकांश चीज़ों को आपको मुँह ज़बानी जाके याद हो जाए और आपको परीक्षा में जब ऑप्शंस मिले तो आपको पहचानने में आसानी हो कि कौन से पुस्तक का राइटर कौन सा है। तो चलिए हम लोग पास चलते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। गजानन मुक्तिबोध भी उनका एक परिचय है, मुक्तिबोध भी एक उनका बोला जाए तो उपाधि है जो मिला हुआ है, और इसको छत्तीसगढ़ नीलकंठ भी कहा जाता है। कभी कभी पूछते हैं मुक्तिबोध किसको कहा जाए, गजानन माधव को कहा जाता है। इनकी जो पुस्तकें हैं, मुख्य रचनाएं सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाकतूल, एक साहित्य की डायरी। सवाल उठता है सर याद कैसे करें? तो गजानन भगवान गणेश का ही नाम है, भगवान गणेश का नाम है गजानन। गजानन से याद करोगे तो देखो गजानन जो भगवान गणेश है, वैसे है तो भगवान, लेकिन ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म मने होता भगवान, राक्षस जो हाथी का मुंडी इसमें लगा दिया गया, यहाँ पर काट दिया गया था शंकर जी के द्वारा, तो यहाँ पर जोड़ा गया था हाथी का सिर जो कुछ नहीं मिला, तो हम ऐसे कह सकते हैं ब्रह्म राक्षस। इनके साथ एक स्टोरी और जुड़ी है चांद के साथ। हम ऐसे माने हथियार से चांद को मारा तो चांद का मुंह क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। दो चीज़ याद हो गया नंद से। गज मने होता है हाथी, हाथी जब आता है तो पूरा धूल उड़ाते हुए आता है, भूरी भूरी खाक धूल, और जब हाथी आता है तो सोया हुआ आदमी भी उठ के भागता है। याद रखें, सतह से उठता आदमी चाहे अंधेरे में हो चाहे प्रकाश में, भागेगा उसको देख के। तो इस प्रकार आप दो चीज़ से आराम से याद कर सकते हो, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा याद किए, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, और एक साहित्यिक की डायरी। अन्य में देखते हैं हम लोग रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी की दो पुस्तक गांधीम्प एक्सरेट और गांधी मीमांसा, ये गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। रामदयाल तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी, और गांधी पर बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं। एक तो गांधी पर आए तो रामदयाल तिवारी की याद कीजिएगा। गांधी भी जब मरते वक्त उन्होंने कहा हे राम उनके मुंह से निकला था, तो रामदयाल तिवारी, गांधीम्प एक्सरेट और गांधी मीमांसा। श्रीकांत वर्मा जो हमारे बिलासपुर के हैं, भटका मेघ उनकी जो रचना है, भटका मेघ, माया दर्पण, दूसरे के पैर, दूसरी बार, अश्वत्थ, व्युग कविता संग्रह, मगध साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया था मगध को। यहाँ पर मगध बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। श्रीकांत वर्मा याद करवा रहा हूँ, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत, श्री को काट देते हैं, आ लगा देते हैं एकांत। एकांत, जब एकांत में आदमी होता है तो मन भटकता है यार, भटक जाता है मन भटकता है तो पूरा संसार माया लगता है, माया दर्पण, दूसरे का पैर भी हमको न दूसरा का अपना पैर ही दूसरा पैर लगता है, बार बार दूसरे देखते हैं, हम आपको अस्वस्थ महसूस करते हैं। अस्वस्थ कविता संग्रह, कुछ सारे याद करो। छेरछेरा किसने लिखी? कुमार सर। छेरछेरा गांव के बच्चे हैं, हर के बाद फंसने के बाद हैं घर घर में छेरछेरा, धान के बालीला हेरा थेरा, कुछ इस प्रकार का बोलते हैं। ज़्यादा अच्छा से नहीं आ रहा मेरे को, बता रहा हूँ। छेरछेरा, धान के हेरा थेरा। कौन आता है? छोटे छोटे कृष्ण कुमार लोग आते हैं। छेरछेरा कौन? कृष्ण कुमार। पंडित जगन्नाथ प्रसाद, छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर, खुसरा चिरई के विवाह छत्तीसगढ़ी में। प्रभाकर मने सूर्य उगता है तो पूरे जाग जाते हैं। जगन्नाथ प्रसाद, छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर, जब प्रभाकर सूर्य उगा सारे लोग जाग जाते हैं। जगन्नाथ प्रसाद। खुसरा चिरई के विवाह, खुसरा चिरई कौन? उल्लू का एक छोटा प्रजाति होता है, उल्लू का छोटा प्रजाति जिसको खुसरा चिरई कहते हैं। खुसरा चिरई के विवाह, जब उल्लू रात को जागता है तो रात को जागेगा तो जगन्नाथ प्रसाद आ जाएगा। घनश्याम सिंह गुप्त का है अफजल खां की तलवार और शिवाजी का बखनका। थोड़ा सा याद ये स्टोरी बताऊं। अफजल खां और शिवाजी दोनों का डिसाइड हुआ था एक गुप्त जगह मिलेंगे, लेकिन अफजल खां शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था। शिवाजी ने उससे मारने से पहले ही बखनका से उसका पेट फाड़ डाला। हमने कहा शिवाजी की अफजल खां की तलवार और शिवाजी की बखनका। अफजल का शिवाजी गुप्त जगह मिलना चाहते थे, घने अंधेरे में। घनश्याम सिंह गुप्त, यहाँ पर गुप्त आएगा, गुप्त जगह मिलना चाहते थे तो गुप्त आ गया। घनश्याम सिंह गुप्त, अफजल खां की तलवार, शिवाजी की बखनका। चलिए अब देखते हैं
पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, ये विप्र, जिसके बिलासपुर में विप्र कॉलेज यहाँ पर है, इन्हीं के नाम पर है, द्वारिका प्रसाद तिवारी के नाम पर है। उन्होंने जो बहुत कुछ लिखा है पुस्तकें में, कुछ काही, राम औ केवट संग्रह, कांग्रेस विजय आल्हा, शिव स्तुति, गांधी गीत, फागुन गीत, दबकट गीत, सुराज गीत, क्रांति प्रवेश, पंचवर्षीय योजना गीत, गोस्वामी तुलसीदास जीवनी, महाकवि कालिदास कीर्ति, छत्तीसगढ़ी साहित्य को डॉक्टर विनय पाठक की देन। चलिए हम इनमें से कुछ तो याद करते हैं। द्वार में खड़े हैं राम और केवट, तो कुछ काही तो मांग रहे होंगे ना, कुछ काही तो चाहिए बोला। द्वार में खड़े हैं राम और केवट, तो कुछ काही तो चाहिए, तो द्वारिका प्रसाद कुछ काही, राम और केवट। कांग्रेस विजय, कांग्रेस भी द्वार पर है, विजय के द्वार पर है, विजय मिल नहीं रही है, कांग्रेस विजय आल्हा, शिव स्तुति। अब जितना गांधी गीत, फागुन गीत, डबकत गीत, सुराज गीत, पंचवर्षीय गीत याद रखना द्वारिका प्रसाद तिवारी का होगा। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास कीर्ति, छत्तीसगढ़ साहित्य और डॉक्टर विनय पाठक की देन रहा है। भगवती सेन का छत्तीसगढ़ी कविताओं के संकलन 2 पुस्तकों में की गई है। पहला नदियाँ मरे प्यास और दूसरा देख रे आँखी सुन रे कान। देख रे आँखी सुन रे कान, हे भगवान नदियाँ मरे प्यास, नदियाँ जिसमें पानी पानी भरा रहा तो प्यासा मरे। याद हुआ भगवती सेन। देख रे आँखी सुन रे कान, हे भगवान नदियाँ मरे प्यास, नदियाँ जिसमें पूरा पानी भरा होता प्यास मर रहा है। याद हुआ भगवती सेन, बोला भगवती सेन की पुस्तक है। नारायण लाल परमार, इनकी है हिंदी और छत्तीसगढ़ी की उनकी रचना है। उपन्यास प्यार की लाज, छलना, पूजामय, काव्य संग्रह कांवर भर धूप, रोशनी के घोषणा पत्र, खोखले शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निस्पंद है, कस्तूरी यादें, विस्मय का वृंदावन, छत्तीसगढ़ी साहित्य में सोन के माली, सूरज नहीं मरे, मतबार और दूसर एकांकी। इतने सारी पुस्तक उनकी रचनाएं हैं, जिसमें सूरज नहीं मरे बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, इसको याद करना होगा। सूरज नहीं मरे किनकी है? नारायण लाल परमार की है। चलिए कुछ याद करवा देता हूँ। परमार, प्यार के मार, याद करोगे। परमार, प्यार के मार, युवा वर्ग हो यहाँ पर। अब प्यार के मार होगा तो प्यार की लाज होगा, और प्यार के मार में तो छलना ही होता है, लेकिन प्यार जो होता है पूज में ही होता है, पूज नहीं होता। कुछ इस प्रकार याद कीजिए, मजाक में याद करो यार। परमार, प्यार की मार, मैंने प्यार की लाज, छलना मिलता है, सबको छलना मिलता है, पूज्यमयी, लेकिन फिर भी प्यार पूजनीय है। काव्य संग्रह, कांवर भर धूप, रोशनी के घोषणा पत्र, खोखला शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निस्पंद, कस्तूरी यादें, विस्मय का वृंदावन। नारायण लाल, सूर्य नारायण जब लाल होता है तो काहे का धूप काहे की रोशनी। सूर्य नारायण जब लाल होता है तो काहे का धूप काहे की रोशनी। यहाँ पर सब कुछ निष्पद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, केवल यादें शेष रहती है, विस्मय वो भी जो भी यादें है वो भी विस्मृत होता जाता है, विस्मृत का बंदावन। फिर सोने का समय आ जाता है, लेकिन फिर लाल से वो फिर सुबह होगा, फिर वो पूरा जगेगा। इसलिए सूरज नहीं मरे, मतवार नहीं मरता सूरज, बस याद होते जाएगा। 2 मिनट का चीज़ है। नारायण लाल परमार याद हुआ आपका। प्यार की लाज, छलना, पूजमयी, काव्य संग्रह कांवर का धूप, यहाँ पर कांवर भर धूप, यहाँ सूरज है तो धूप आए गई। रोशनी, घोषणा पत्र, खोखले शब्द के खिलाफ, सब कुछ निस्पंद, कस्तूरी यादें, विस्मय का वृंदावन, छत्तीसगढ़ी साहित्य में सोने के माली, सूरज नहीं मरे, मतबार औ दूसरे कहीं। कुछ इस प्रकार सोचिए, कैसे याद नहीं होगा। डॉक्टर निरुपमा शर्मा, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार कौन? तो निरुपमा शर्मा। कृतियाँ इनकी पतरंगी है, ऋतु वर्णन है, हमर चिन्हारी, छत्तीसगढ़ कविता संग्रह, बूंदों का सागर, हिंदी कविता संग्रह, विचार के हीरा, हिंदी छत्तीसगढ़ी चिंतन, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ी निबंध संग्रह आदि आदि। निरुपमा उपमा, हम उपमा देते हैं पतरंगी। पतरंगी मतलब कौन? जब दीपावली के समय आता है तो दिया जलता है, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे कीड़े जो मंडराते हैं, उसी को पतरंगी कहते हैं। पतरंगी, निरुपमा, उपमा दे रहा हूँ, पतरंगी दिया की इर्द गिर्द मंडराते हैं। कब आता है? कौन से ऋतु में आता है? तो ऋतु आएगा वो दीपावली के समय, जो ऋतु ठंडी का आता है ना, ऋतु वर्णन, उस समय पतरंगी मंडराते हैं। तो पतरंगी ऋतु वर्णन। निरुपमा उपमा, बूंदों से, बूंद से सागर भरता है, उपमा दे रहा हूँ, बूंदों का सागर। 3 ठो तो याद ही हो गया, पतरंगी, ऋतु वर्णन और बूंदों का सागर। हमार चिन्हारी, छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह, हिंदी कविता संग्रह जो देखेंगे ये निरुपमा, विचारों के हीरा, हिंदी छत्तीसगढ़ी चिंतन, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह। कुछ इस प्रकार का याद करने की कोशिश करो।
श्री विनोद कुमार शुक्ल की जो पुस्तक है उपन्यास नौकर कमिज, बहुत फेमस पुस्तक है। नौकर कमिज हास्यास्पद कहानी है। दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा ता, कविता संग्रह, लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। अरे विनोद माने क्या होता है? मजाक। विनोद माने मजाक होता है। मजाक मजाक में जो बात करते हैं तो उसी से याद करो। नौकर कमीज, क्या मजाक कर रहे हो यार? नौकर कमीज पहन रहे हो। दीवार में एक खिड़की रहती है, भाई दीवार में ही तो होगी, तो दरवाजे में थोड़ी होगी खिड़की। मजाक कर रहे हो आप? खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। पहाड़ भी बौना होता है? पहाड़ तो पहाड़ होता है, मजाक कर रहे हो। यासी रसा, कविता स्थान, लगभग जय हिंद। यार गणित थोड़ी है, जय हिंद बोलो पूरा, लगभग जय हिंद, मजाक कर रहे हो। यहाँ पर विनोद कुमार, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। इसी प्रकार आप याद कीजिए। शिव शंकर शुक्ल की बात करते हैं। शिव शंकर शुक्ल का है दियना के अंजोर मोंगरा, छत्तीसगढ़ी उपन्यास। कहानियाँ रधिया, छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। डोकरा की कहानी, दामाद बाबू दुल्लू आदि। अब इसको याद करेंगे यार, तो यार दिया कहाँ जलाओगे? शिव शंकर के पास दिया जलाओगे ना। दियना के अंजोर, मोंगरा फूल कहाँ डालोगे? शिव शंकर में डालोगे ना। एक चीज़ और बता दूँ, आपने देखा मोंगरा उपन्यास, कभी कभी कहा जाता है ये पहली जो उपन्यास है, हमने पहली उपन्यास क्या पढ़ा? बंसीधर पांडे का हीरू के कहानी पढ़ा था। लेकिन इसको भी बहुत विद्वान मानते हैं कि मोंगरा शिव शंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ उपन्यास पहली उपन्यास है, ऐसा बोला जाता है, विवादित रहा है। तो हम याद करेंगे शिव शंकर को, दियना के अंजोर, शिव शंकर के पास तो दिया के उन अंजोर डालाओगे ना, मोंगरा फूल चढ़ाओगे ना। कहानियाँ रधिया, छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। अब एक और चीज़, डोकरा की कहानी, दामाद बाबू दुल्लू। दामाद बाबू है तो शिव शंकर ही ना। दामाद बाबू दरुआ हो या डोकरा हो, है तो शिव शंकर ही ना। मजाक में याद कीजिए, तुरंत याद होगा। माधवराव सप्रे, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ मित्र, हमारी पहली पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र, जो माधवराव सप्रे जी इसके संपादक रहे हैं। उनका चित्र है रामचरित, एकनाथ चरित, डोकरी भर मित्री। इसको आपको याद करना होगा। बलदेव प्रसाद मिश्र की एक ही पुस्तक है छत्तीसगढ़ परिचय, जो आपको याद हो जाएगा। पंडित केदारनाथ ठाकुर का बस्तर भूषण। बस्तर भूषण में कुंटे में, केदारनाथ का मंदिर भी वो एकदम कुंटे में है, दोनों कुंटे में। बस्तर भूषण याद रखना, पंडित केदारनाथ ठाकुर को याद कर लेना। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की पुस्तक है झलमला, पंचपात्र, मंजरी, काव्य है अश्रुदल, सद्दल, उपन्यास भोला, कथा चक्रवेदी। पुदुमलाल पुन्नालाल जैसे दो व्यक्ति, झलमला, ला धन ला, पुदुमलाल और पुन्नालाल, झलमला। यहाँ पर पंचपात, पांच पात्र किसके चाहिए? 5-6 आदमी चाहिए ना, पांच, कम से कम 2 आदमी तो होने ही चाहिए। पुदुमलाल और पुन्नालाल। मंजरी, यहाँ पर काव्य अश्रुदल, अश्रुदल या सद्दल हो, दल मने झुंड, तो पुदुमलाल और पुन्नालाल याद रखेंगे। उपन्यास भोला, कथा चक्र और बेदीन। पुरुषोत्तम अनासक, सतह से ऊपर, भोंदू पुराण, श्रीमती जी की पिचकारी। यार सतह, पुरुषों में उत्तम, सतह से ऊपर ही तो रहेंगे ना, पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम सतह से ऊपर। भोंदू पुराण और श्रीमती पिचकारी, जो श्रीमती पिचकारी का रंग किस पर पड़ेगा? जो अनासक्त व्यक्ति होगा। अनासक्त व्यक्ति के लिए ही तो भोंदू पुराण है। इस प्रकार याद करेंगे। गुलशेर अहमद शाह खानी, काला जल। काला जल, देखो गुलशेर अहमद खां सानी, सानी माने पानी, काला जल पानी, काला चला जाएगा। एक लड़की की डायरी। अब एक लड़की की डायरी पढ़ोगे तो भाई पानी भी नहीं मांगोगे। सानी मने पानी। सांप और सीढ़िया। फूल तोड़ना मना, गुल मने फूल, फूल तोड़ना मना है। और शेर, क्योंकि वहाँ पर शेर है, वहाँ फूल तोड़ना मना है। सब एक जगह, शेर भी है और फूल भी है, सब एक जगह, एक शहर में सपने बिकते हैं। कुछ इस प्रकार याद करेंगे। अब्दुल लतीफ़ घोंगी के तिकोने चेहरे, उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा, संकट काल। 3-3, तिकोना तिकोना। घोंगी भी जो होता है तिकोना ही होता है, उनका आकार इस प्रकार घोंगी का तिकोना ही होता है। तिकोने चेहरे, तीसरे बंदर की कथा, उड़ते उल्लू के पंख और संकट काल। डॉक्टर धनंजय वर्मा ने अंधेर नगरी, आपने कभी पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट का। धनंजय कर्ण का ही नाम था, बेचारा अंधेरे में ही जिया पूरा। अंधेर नगरी, धनंजय वर्मा। आस्वाद के धरातल निराल, काव्य और व्यक्तित्व। त्रिभुवन पांडे, भगवान विष्णु की भारत यात्रा, झूठ जैसा सच। अब भगवान विष्णु की जो भारत यात्रा, भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन? त्रिभुवन। क्यों त्रिभुवन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु की भारत यात्रा, झूठ जैसा सच। दानेश्वर शर्मा की एक ही रचना, बेटी की विदा, बहुत फेमस। अरे बेटी की विदा माने दान कर रहे हो ना, बेटी की विदा करना मतलब दान करना, दानेश्वर शर्मा।
विद्याभूषण में उनकी रचना छत्तीसगढ़ी गीतमाला, फूल भरे अचरा, सती सावित्री, करुणाजलि, सुधियों के स्वर, मन का वृंदावन जलता है। विद्याभूषण, विद्या का आभूषण, आपके पास विद्या का आभूषण है फिर भी नौकरी नहीं मिलती तो मन का वृंदावन जलेगा ना भैया, मन का वृंदावन जलता है। सुधियों का स्वर, करुणाजलि, कौन जल रहा है? करुणा से जली, जली इस पर जल है, आप याद करो। फूल अचरा, सती सा विद्याभूषण मिश्र का है। लखगुप्त का उनकी में याद है, चंदा अमृत बरसाइस, चंदा अमृत बरसाई, सरग ले डोला आइस, सुरता के सोन किरण। सुरता के चंदन हरि ठाकुर का मैं याद करवाया था फर्स्ट भाग में, हरि का। ये सुरता के सोन किरण है, लखनलाल गुप्ता का है। एक और है पंडित शिवदत्त शास्त्री का इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय पंडित शिवदत्त शास्त्री का। इस प्रकार आप याद करोगे। आप मेरा वीडियो देखते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।